श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में महिमा में मोदक प्राप्ति। एक बार की बात है, अत्यंत सुंदर अद्भुत अलौकिक एवं तेजस्वी गणानन और षडानन के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा हुई। उन्होंने सुधा सिंचित एक दिव्य मोदक माता पार्वती के हाथ में दिया। उक्त दिव्य मोदक को माता के हाथ में देख करके दोनों बालक उसे मांगने लगे। पहले इस मोदक लड्डू का गुण सुनो, माता ने दोनों पुत्रों से कहा। इस मोदक की गंध से ही अमृत की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। माता पार्वती ने आगे कहा, मेरे साथ तुम्हारे पिता की भी सहमति है कि तुम दोनों में से जो धर्म आचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा वही इस मोदक का अधिकारी होगा। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही चतुर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रैलोक्य के तीर्थों की यात्रा के लिए चल पड़े और मुहूर्त भर में ही उन्होंने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर मूषक वाहन लंबोदर ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़ करके इनके सम्मुख खड़े हो गए। मोदक मुझे दीजिए। कुछ ही देर बाद स्कंद ने पिता के सम्मुख उपस्थित होकर के निवेदन किया। समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग, संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों की ओर देख करके कहा, अतएव यह गजानन सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। इस कारण यह देव निर्मित अमृत में मोदक मैं गणेश को ही देती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण यह यज्ञ आदि में सर्वत्र अग्र पूज्य होगा। इस गणेश की अग्र पूजा से ही समस्त देवगण प्रसन्न हो। पिता कपूर गौर शिव ने भी कह दिया। माता पार्वती ने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया और अत्यंत प्रसन्नता से उन्होंने समस्त देवताओं के सम्मुख ही उन्हें गणों के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक के गणेश लीला में आगे है कुशाग्र बुद्धि। दूसरे स्थल पर इसी प्रकार की एक कथा और मिलती है, जिससे गुण गण निलय गणेश की पितृभक्ति एवं असीम कुशाग्र बुद्धि का परिचय प्राप्त होता है। वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार की बात है, चंद्र अर्धभूषण भगवान शंकर ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उक्त पावन यज्ञ में उन्हें समस्त देवताओं को निमंत्रण देना आवश्यक था। उन्होंने ये भार अपने पुत्र कार्तिकेय को दिया, किंतु निश्चित अवधि के भीतर प्रत्येक देवता के समीप जाकर के उन्हें आमंत्रण दे देना संभव नहीं था। तब पार्थीश्वर ने यह भार महाकाय गजानन को दिया। वे अपने वाहन शूद्र मूषक पर सर्वत्र कैसे पहुंचते, पर उन्होंने उपाय ढूंढ निकाला। वे विद्या बुद्धि वारिधि जो ठहरे। मेरे परम पिता महादेव के पावनतम अंग में समस्त देवता निवास करते। ये सोच करके
उन्होंने सरदेव में पशुपति की 3 बार प्रदक्षिणा की और वही प्रत्येक देवता को यज्ञ में पधारने का निमंत्रण दे दिया। फलता समस्त देवताओं को सर्वलोक महेश्वर शिव के यज्ञ की सूचना प्राप्त होगी और सभी देवता यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए। गणेश लीला में सर्वहितकारी। एक बार की बात है, मनुकुल उत्पन्न राज ऋषि श्रेष्ठ राजा रिपुंजय ने अविमुक्त क्षेत्र में कठोर तप प्रारंभ किया। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया था। इस बार इस वीर एवं क्षत्रिय धर्म के मूर्तिमान विग्रह रिपुंजय नरेश के तपश्चरण से संतुष्ट होकर के प्रजापति ब्रह्मा ने उनके सम्मुख प्रकट होकर के कहा, बुद्धिमान नरेश, तुम वनों, पर्वतों एवं समुद्रों सहित संपूर्ण वसुंधरा का पालन करो। तुम्हारे धर्मनिष्ठ राज्य से प्रसन्न होकर के देवगण सदा तुम्हें स्वर्गीय रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे। मैं तुम्हें दिव्य सामर्थ्य प्रदान करूंगा। लोक श्रेष्ठा ने अत्यंत स्नेहपूर्वक तपस्वी रिपुंजय से आगे कहा, नागराज वास की अपनी अनुपम लावण्यवती नाग कन्या अनंग मोहिनी तुम्हें अर्पित करेंगे। तुम उसे सधर्मिणी के रूप में स्वीकार कर लेना और उसके साथ धर्मपूर्वक धरा का शासन करना। दिवो दास्यन्ति, इस व्युत्पत्ति के अनुसार तुम्हारा नाम दिवोदास होगा। पिता में इस विशाल धरनी पर अनेक नरेश हैं। अत्यंत विनयपूर्वक रिपुंजय नरेश ने विधाता से निवेदन किया, फिर प्रजापालन का आदेश मुझे ही क्यों दिया जा रहा है? तुम धर्म आचरण संपन्न आदर्श वीर पुरुष हो। पिता मैंने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया, तुम्हारा राज्य धर्म पर आधारित होगा। इस कारण तुम पर संतुष्ट होकर के देवराज इंद्र सुवृष्टि करेंगे। सुवृष्टि होगी तो प्रजा धन धान्य से संपन्न रहेगी एवं धर्म प्राण प्रजा से देवता पितर एवं संपूर्ण प्राणी सुखी रहेंगे। किसी अन्य धर्म विहीन नरेश के द्वारा अनावृष्टि आदि के कारण सर्वत्र दुख दारिद्र्य का साम्राज्य फैल जाएगा। महामान्य पिता में ते लोक्य की रक्षा करने में आप स्वयं समर्थ हैं। रिपुंजय नरेश ने विधाता को स्तुति करते हुए कहा, किंतु आप कृपापूर्वक मुझे यश प्रदान कर रहे हैं, अतएव आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। पर यदि आप मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लें तो उत्साह आपकी आज्ञा पालन में मुझे सुविधा रहेगी। राजन, तुम्हें जो करना हो अवश्य कहो। पद्म उद्भव ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारा प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूँ। परम पूज्य पिता में, यदि मैं धरती का शासन सूत्र ग्रहण करूं तो सुर समुदाय स्वर्ग में ही निवास करे, पृथ्वी पर न आए। राजा रिपुंजय ने अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दी। इस प्रकार मैं धरनी का निष्कंटक राज्य कर सकूंगा। तथास्तु। सृष्टिकर्ता ने तत्क्षण वचन दिया और वहीं अंतर ध्यान हो गए। मनुष्य के स्वस्थ और सुखी रहने के लिए आवश्यकता की देवगण इस पृथ्वी को छोड़ करके अमरावती पधारें और वहीं रहें।
वे कृपा पूर्वक इस धरती पर न आवें। राजा दिवोदास के आदेश से दुंदुभी बजा बजा करके चतुर्दिक घोषणा कर दी गई। नागगण भी यहाँ पधारने का कष्ट ना करें। मेरे शासनकाल में सुर समुदाय स्वर्ग में और मनुष्य धरातल पर आनंद निर्वाह करे। भगवान शंकर मंदरगिरी के तप से संतुष्ट थे। इस कारण सृष्टि काल के वचनों की रक्षा के लिए वे गिरिराज मंदिर पर चले गए। संपूर्ण देवता भी करणामूर्ति उमापति के साथ वहीं गए। लक्ष्मीपति श्री विष्णु ने भूमंडल के समस्त वैष्णव तीर्थों का त्याग कर दिया और वे भी अपने प्राण प्रिय महादेव जी के पास मंदरगिरी पर जा पहुंचे। पृथ्वी से देवताओं के चले जाने पर परंपरा कर्मी राजा दिवोदास ने यहाँ निर्द्वंद राज्य किया। उन्होंने काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाया और धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके शासनकाल में प्रजा धन धान्य एवं सुख समृद्धि से पूर्ण हो गई। प्रत्येक दिशा में देश उन्नतिशील था। उनके राज्य में अपराध का कहीं नाम भी नहीं था। असुर भी मनुष्य के वेश में राजा दिवोदास की सेवा में उपस्थित होते एवं उनकी आज्ञा के पालन से सतत तत्पर रहते थे। धर्मपरायण नरेश दिवोदास के राज्य में सभी नगर एवं ग्राम इति भीति से रक्षित थे। सर्वत्र धर्म की प्रधानता थी, अधर्म का कहीं नाम भी नहीं था। इस प्रकार राजा दिवोदास को शासन करते 80 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। देवताओं का छिद्र अन्वेषण। राजा दिवोदास की इस व्यवस्था से कि देवता लोग भूमि छोड़ अपने अपने स्थान में जाकर के रहें, काशी का विक्षोभ हो जाने के कारण भगवान शंकर तथा अन्य देवगण दुखी थे और राजा का छिद्र इसलिए ढूंढ रहे थे कि इनका शासन समाप्त कर दिया जाए। उक्त धर्मप्राण नरेश का छिद्र ढूंढने के लिए देवताओं ने बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। इंद्र आदि देवताओं ने तपस्वी नरेश दिवोदास का शासन विफल करने के लिए अनेक बाधाएं उपस्थित की, किंतु नरेश के तपोबल के सम्मुख वे सफल मनोरथ नहीं हो सके। इसके अनंतर भगवान शंकर ने मंदरगिरी से 64 योगिनियों को राजा के छिद्र अन्वेषण के लिए भेजा। वे योगिनियाँ काशी में 12 मास तक रह करके निरंतर प्रयत्न करने पर भी पुण्य आत्मा राजा में कोई छिद्र दोष नहीं पा सकी। राजा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे वहां रह गई। सप्त अश्ववाहन, तुम यथाशीघ्र मंगलमय काशीपुरी में जाओ, जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है। भगवान वृषभध्वज ने श्री सूर्यदेव को बुला करके कहा, राजा के धर्म विरोध से जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो जाए वैसा करो, किंतु उस राजा का अनादर नहीं करना, क्योंकि वह परम धर्मात्मा एवं तपस्वी है। आशुतोष शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव परम पावनी काशीपुर में गए। वहां बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में तनिक भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं देखा। भगवान सूर्य ने कभी कहीं किसी मनुष्य में भी कोई छिद्र नहीं देखा। इस प्रकार तिमरारी लोकचक्षु सूर्यदेव 12 रूपों से व्यक्त होकर के महिमा में काशीपुरी में स्थित हो गए। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: लोलार्क, उत्तरार्क,
सांबादित्य, द्रौपद आदित्य, म्यूख आदित्य, खखोल आदित्य, अरुण आदित्य, वृद्ध आदित्य, केशवादित्य, विमल आदित्य, गंगा आदित्य और यम आदित्य। कमल उद्भव, मैंने काशी का समाचार जानने के लिए पहले योगिनियों को और फिर सूर्य देव को भेजा, पर वे अभी तक नहीं लौटे। काशी को अत्यंत प्रिय समझने वाले भगवान कपूर गौर ने ब्रह्मा जी से कहा, अतः अब आप जाइए, आपका मंगल हो। भगवान पार्वती वल्लभ के आदेश के अनुसार लोकपिता में वृद्ध ब्राह्मण के वेश में काशी पहुंचे तो उस मनोहर पुरी का दर्शन कर उनका हृदय हर्ष उल्लास से भर गया। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा राजा दिवोदास के समीप पहुंचे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रत्येक रीति से उनकी पूजा की और उनके शुभ आगमन का कारण पूछा। राजन, इस समय मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने राजा दिवोदास के धर्मपूर्ण शासन एवं काशी की महिमा का गान करते हुए कहा, और इस कार्य में तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ। यज्ञ इच्छुक श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपका दास हूँ। धर्ममूर्ति दिवोदास ने विनय पूर्वक निवेदन किया, आप मेरे कोषागार से समस्त यज्ञ सामग्रियों को ले जाएं और एकाग्रचित होकर के यज्ञ करें। धर्मपरायण राजा दिवोदास के श्रद्धा भक्ति पूर्ण विनीत उत्तर से लोक श्रेष्ठा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिवोदास को सहायता से यज्ञ सामग्रियों का संग्रह करके 10 अश्वमेघ नामक महायज्ञों का द्वारा भगवान जी का यजन किया और तभी से वाराणसी में मंगलदायक रुद्र सरोवर नामक तीर्थ दशाश्वमेध के नाम से प्रख्यात हुआ। तदनंतर पुण्य सलीला गंगा के पधारने पर वह तीर्थ और अधिक पुण्यजनक हो गया। ब्रह्मा जी वहाँ 10 अश्वमेधेश्वर लिंग की स्थापना कर स्थित हो गए। चतुर्मुख ब्रह्मा धर्म अनुरागी राजा दिवोदास में कोई छिद्र नहीं पा सके। फिर वे भगवान शंकर के समीप जाकर के क्या कहते, उन्होंने उक्त क्षेत्र का प्रभाव समझ करके वहीं ब्रह्मेश्वर लिंग की स्थापना की और भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए परम पावनी काशीपुरी में ही रहेगी। ओम गणपति नमः। श्री गणेश लीला में मंगल मूर्ति ज्योतिषी बने। इसके नंतर आशुतोष की आज्ञा प्राप्त करके मंगल मूर्ति गणेश जी मंदरगिरी से काशीपुरी के लिए प्रस्थित हुए। श्री गणेश जी ने काशी में प्रविष्ट होते समय वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। वे वृद्ध ज्योतिषियों के रूप में अविमुक्त क्षेत्र के निवासियों के घरों में जा करके उन्हें प्रसन्न करते। वृद्ध ज्योतिष के वेश में श्री गणेश की वाणी अत्यंत मधुर थी। उनके प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होते थे। इस प्रकार कुछ ही समय में उनकी सर्वत्र ख्याति फैल गई। ख्याति प्राप्त वृद्ध ज्योतिषी राजा के अंतःपुर में बुलाए गए। सर्व अंतर्यामी वृद्ध ज्योतिषी ने सर्वथा सत्य घटनाओं का उल्लेख किया। उसने रानियों के प्रत्येक प्रश्न का प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह उत्तर दिया। इस प्रकार वे सभी स्त्रियों के विश्वास भाजन ही नहीं, श्रद्धा के केंद्र भी हो गए। राजन, एक अद्भुत विद्वान एवं वेदों की मूर्तिमान निधि वृद्ध ब्राह्मण ज्योतिषी पधारे हैं। एक दिन राजा दिवोदास की पत्नी लीलावती ने अपने पति से निवेदन किया वे
सद्गुण संपन्न अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण सुवक्ता हैं, आप भी उनका दर्शन कीजिए। दूसरे दिन धर्मात्मा नरेश दिवोदास ने उक्त परम गुणज्ञ वृद्ध जोशी को अत्यंत आदरपूर्वक बुलवाया। राजा ने वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी पार्थी नंदन का यथावत सत्कार किया। मेरी दृष्टि में आप तत्व ज्ञान संपन्न श्रेष्ठ द्विज हैं। एकांत में राजा दिवोदास ने अत्यंत विनयपूर्वक वृद्ध ब्राह्मण ज्योतिषी से निवेदन किया, इस समय मेरा मन जागतिक पदार्थों एवं सभी कर्मों से विरक्त हो रहा है। अतः आप भली भांति विचार कर मेरे शुभ भविष्य का वर्णन कीजिए। धर्मवती नरेश, आपके आज के 18वें दिन उत्तर दिशा से एक तेजस्वी ब्राह्मण पधारेंगे। वृद्ध ज्योतिषी ने राजा से कहा, यदि तुम श्रद्धापूर्वक उनसे प्रार्थना करोगे तो वे निश्चय ही तुम्हें उपदेश देंगे। तुम यदि उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। राजा दिवोदास ने अत्यंत प्रसन्न होकर के ज्योतिषी जी की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की। ज्योतिषी महाराज धर्मात्मा नरेश की अनुमति लेकर के अपने आश्रम पर पहुंचे। इस प्रकार बुद्धि राशि शुभ गुण सदन गणेश जी ने संपूर्ण काशी नगरी को अपने वश में कर लिया। दिवोदास के राज्य पद ग्रहण के पूर्व काशी में गणेश जी के जो जो स्थान थे उन स्थानों को गणेश जी ने अपने रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया। धर्मात्मा नरेश दिवोदास से दूर रहकर भी गणेश जी ने उनके चित्त को राज्य की ओर से विरक्त कर दिया। फिर 18वें दिन शिरोध अधिशायी श्री विष्णु ने परम तेजस्वी ब्राह्मण के वेश में पधार करके दिवोदास को सद उपदेश दिया। श्री विष्णु जी के आदेश से राजा दिवोदास ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिवोदासेश्वर लिंग की स्थापना कर उनकी सविधि पूजा की। राजा दिवोदास ने शूलपाणी विश्वनाथ के अनुग्रह से सशरीर शिव धाम की परम शुभ यात्रा की। शिवाशिव का पुनः काशी आगमन। इसके अनंतर भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ काशी पधारे। उस समय भगवान शिव ने गणेश जी को बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने हर्ष अतिरेक से कहा, यह वाराणसीपुरी मेरे लिए भी दुष्प्राप्य है। इसको जो मैंने प्राप्त किया है वह इस बच्चे का प्रसाद है। त्रिलोक में जो काम पिता के लिए भी दुस्साध्य होता है उसे पुत्र सिद्ध कर देता है। इसका दृष्टांत मुझ पर भी घटित हो रहा है। मैं ही पुत्रवान हूँ, क्योंकि जो मेरी चिर चिंतित अभिलाषा थी उसको इसने अपने पौरुष से कर स्थित बना दिया। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला द महाभारत में महाभारत लेखन। इस महान पुण्य में ग्रंथ का अध्ययन शिष्यों को किस प्रकार कराऊं, पंचम वेद महाभारत की रचना करके पराशर नंदन ब्रह्म ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन विचार करने लगे। इस ग्रंथ रत्न का प्रचार कैसे हो।
सत्यवती नंदन भगवान व्यास का विचार जान करके उनकी प्रसन्नता एवं लोक कल्याण की दृष्टि से स्वयं चतुरानन उनके आश्रम पर उपस्थित हो गई। सहसा वेद गर्भ ब्रह्मा के दर्शन कर महिषी व्यास अत्यंत चकित हो गए। उन्होंने अंजलि वहंत प्रीतिपूर्वक विधाता के चरणों में प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए पवित्र आसन दिया। वे लोक श्रेष्ठा की ओर हाथ जोड़ करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। महिषी व्यास मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। श्रेष्ठा की आज्ञा से निग्रह अनुग्रह समर्थ व्यास जी उनके सम्मुख दूसरे आसन पर बैठ के फिर अत्यंत विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया, भगवान, मैंने ये संपूर्ण लोकों में अत्यंत पूजित एक महाकल काव्य की रचना की है। ब्राह्मण, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गौतम रहस्य और अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके रख दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। और भी जिसने लोक उपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी पर हम ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। लोक पिता मैंने महिषी व्यास विरचित महाकाव्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिवार, अपने इस काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। लोक श्रेष्ठा ब्रह्म सदन के लिए प्रस्थित हुए। तदंतर सत्यवती नंदन व्यास ने सिद्धि सदन एक दंत गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्प तरु श्री गणेश जी महाराज व्यास जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। महिषी व्यास ने अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उनका अभिनंदन किया। फिर पार्थी नंदन श्री गणेश जी के बैठने पर उन्होंने उनसे अत्यंत आदरपूर्वक निवेदन किया, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं इसे बोल करके लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। महर्षि व्यास की बात सुनकर के बुद्धि राशि श्री गणेश ने उत्तर दिया, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखन बन सकता हूं। आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा, व्यास जी ने कहा। ओम कह करके बुद्धि राशि शुभ गुण सदन अर्णावरण श्री गणेश जी ने इसे लिखना स्वीकार कर लिया और इनके अनुग्रह से महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। ओम गण गणपति नमः।